फोन लाइन पर वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनकी तस्वीर हम दिखा सकते हैं जरा निकालकर अपने दर्शकों को। सुजीत सिंह राठौर, आप उस दिन अस्पताल से निकल रहे थे रिया के साथ, वीडियो और तस्वीरें बता रही हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने वहां पर क्या देखा था? क्या जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था उस दौरान भी आप मौजूद थे? सुशांत के बॉडी के पास खड़े थे, रिया वहां पर आई थी, क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। जी अंजना जी नमस्कार। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी जिस वजह से मैं नहीं आ पाया था कैमरे के सामने। जी अंजना जी, मैं जिस दिन वहाँ पे कोपरो हॉस्पिटल में गया था, पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ वो मुझे आइडिया नहीं है। मैं जब वहाँ गया था तो हमारे दोस्त सूरज सिंह जी जो वहाँ मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि रिया चक्रवर्ती यहाँ आने वाली है और वो अंतिम संस्कार करना चाहती है। जब अंतिम संस्कार अंतिम दर्शन करना चाहती है तो जब वहाँ पे मैंने बात की, मोर्चरी के जो स्टाफ लोग हैं उनसे मैंने कहा कि भाई सुशांत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती यहाँ आना चाहती है, तो वो एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम अंदर गए और डीप फ्रीज के अंदर सुशांत का शव रखा गया था और एक वहाँ का जो मोर्चरी का जो स्टाफ होता है वो हमारे साथ था, उसने निकाला बॉडी को और मैं और रिया दोनों अंदर गए। और जैसे मेरे सामने वो स्ट्रेचर के लेके आया गार्ड, तो मैंने उसके चेहरे से वो हटाया, व्हाइट जो पर्दा था मैंने हटाया। पर्दा हटाते ही रेहा ने सुशांत के चेस्ट के ऊपर हाथ रखे कहा सॉरी बाबू। तो मुझे एक वक्त ऐसा लगा कि मैं पहली बार उसे रेहा से वहीं कोपरो हॉस्पिटल में मिला था कि मुझे ऐसा लगा कि रेहा ने सॉरी किस लिए बोला है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी नहीं था। हो सकता है कि बाद में मुझे ये लगा कि ये उनका ब्रेकअप हो गया था, इनका झगड़ा हुआ था, इसकी वजह से उन्हें सॉरी बोला होगा। इस बात में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन उन्होंने सॉरी बोला। फिर मैं वहां से उनको लेके और मैं बाहर आ गया। जब बाहर आया तो वहाँ पे रेहा की मदर भी थी, उनके भाई भी थे, वो भी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो स्टाफ ने मना कर दिया था कि नहीं अब नहीं जा सकते, बस एक के लिए परमिशन दी, आप एक के लिए बोला लेकिन आप 2 जने जाके आ गए, अब आप यहाँ से चले गए। तो वो रिया वहां से चली गई थी। तो रिया को लेकर अंदर आप ही गए थे? किसके कहने पे आप वहां पर पहुंचे और कैसे आपको जानकारी मिली कि इसी हॉस्पिटल में है? कैसे आप रिया को लेकर अंदर गए? जी न्यूज में सब आ रहा था कि सुशांत का जो पार्थिव शरीर है कोपरो हॉस्पिटल में रखा गया है, इतनी वजह से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं जो हमारी करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, उनका मुझे कॉल आया कि सुशांत ने सुसाइड किया है। तो मैंने कहा हाँ सुसाइड किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी इसकी पहले एक मैनेजर ने भी सुसाइड किया, अब इसने सुसाइड किया, ऐसा कैसे? एक राजपूत अपना सेलिब्रिटी था और आप वहाँ पे हैं मुंबई में, तो एक राजपूत परिवार से आप वहाँ अंतिम संस्कार में जाना आपको। तो मैंने उनका हाँ जी मैं जाऊंगा। तो फिर मैं वहाँ गया हूँ। तो मेरी जो सुशांत के जो सचेरे भाई हैं धीरज सिंह जी, शायद उनको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने उनको फोन किया था सुबह 10-11 बजे के आसपास। मैंने खुद यहाँ से फोन किया था कि उसी दिन मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनको बोला कि भैया मैं सुजीत सिंह राठौर हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ और करनी सेना का सदस्य भी हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी हम आ रहे हैं, हमारी 11 बजे की फ्लाइट है और हम इतनी बजे यहाँ मुंबई पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में कोपरो हॉस्पिटल चला गया, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ पुलिस मीडिया के अलावा कोई नहीं था, मैं अकेला वहाँ था। पुलिस के भी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप पार्थिव शरीर लेने के लिए आए हैं, आप कौन है? तो मैंने कहा कि मैं करनी सेना का व्यक्ति हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और मेरे संगठन के राजपूत होने के, राजपूत परिवार होने की वजह से मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में बैठ जाइए। मैं वहाँ बैठ गया था। उसके बाद में धोनी फिल्म के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जो व्हाइट टी शर्ट में जो मास्क पहने, ये सूरज सिंह जी मेरे से मिले और बातचीत हुई। तो इन्होंने मुझे कहा कि रिया चक्रवर्ती यहाँ आना चाहती है, अंतिम दर्शन करना चाहती है। अच्छा जी अंजना। तो उनके रिक्वेस्ट पे आपने उनको अंदर करा दिया? आप ही ने अंदर कराया हॉस्पिटल में? नहीं अंदर मैंने क्यों कराया? वो तो आई अंदर आई हॉस्पिटल। उनको रोका किसने था? किसी ने रिया को रोका ही नहीं ना, किसने रोका था वहाँ पे?
रिया चक्रवर्ती को किसी ने रोका ही नहीं, तो अपने वहां आप पर आई कोई है, वो किसी को आई है रोक टोक नहीं कर रहा था, क्योंकि फैमिली ने, मैं आपसे जी जी राठौर साहब, मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि फैमिली ने ये एलिगेशन लगाया अपने लॉयर के जरिए कि वहां पर मतलब जो कानून है उसको तोड़कर रिया को परमिशन दी गई थी अंदर पहुंचने की। पोस्टमार्टम में उनका रहना, जहां पर उनकी बॉडी पहुंची हुई थी, उसको वो लोग कोई गैर पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, कानूनी कुछ बता रहे नहीं हो रहा हैं। था। इसलिए मैं आपसे पूछ उसका रही जो हूँ कि वो कैसे पहुंची। अंजना जी, वहाँ कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। उनका जो शरीर था, जो पार्थिव शरीर, वो डीप फ्रीज के अंदर रखा हुआ था और डीप फ्रीज से उन्होंने बाहर निकाला है। जो मंत्री का जो व्यक्ति था, जो स्टाफ के लोग, उसने बाहर निकाला और बाहर निकाल के रखा मेरे सामने और मैंने खुद वो पर्दा हटाया था। वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। मुझे ये इतना मेरी जानकारी है कि उन्होंने, सूरज सिंह जी ने मुझे कहा था कि रिया चक्रवर्ती को वहाँ पे अलाउ नहीं है, शमशान घाट में जहाँ उनका अंतिम संस्कार होना था वहाँ अलाउ नहीं, इसलिए वो यहीं पे आई है। मैंने उनसे पर्सनली पूछा था सूरज सिंह जी से। अगर मुझे जब हमने बात अब उस मोमेंट में जरा आते हैं सुरजीत सिंह जी। जी 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 बताइए। जी अंजना जी, अपनी बात बता लीजिए, फिर मैं पूछूंगी। जी जी जब मोर्चरी के जो स्टाफ थे उनसे मैंने बात की कि ये रिया चक्रवर्ती जी है जो सुल्तान का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें परमिशन दी। उन्होंने किसके बात के ऊपर जो, तो उनका लुकआउट है, हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उनका लुकआउट है, उन्होंने हमें परमिशन दी। उनका स्टाफ अंदर गया, कौन से बीच में कौन से कहाँ रखा गया है तो वो मुझे तो पता नहीं था, या को पता नहीं था, किसी को पता तो नहीं था। वो सामने हमें लेके आए, दिखाया है। जब मैं अंदर गया तो उसका सुल्तान का जो शरीर, पार्थिव शरीर को मैं जैसे पास में पहुंचा, मैंने पर्दा हटाया है। उसके चेहरे को जैसे मैंने देखा, मैं खुद नर्वस हो गया कि हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे सुसाइड कर सकता है। मैंने वहाँ उसके गर्दन के नीचे मास्क देखे, सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा इसने सुसाइड नहीं किया, ये मर्डर है। तो रिया भी वहाँ पास में खड़ी, वो इमोशनल थी, उसने चेस्ट पे हाथ रखे, कहा सॉरी बाबू। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये रिया ऐसा क्यों बोल रही है। अब वो मुझे पता नहीं कि किस लिए बोला है, क्यों बोला है, लेकिन उसने सॉरी बाबू जरूर बोला वहां पे। फिर मैंने उसको पकड़ के बाहर लेके आया। जो बाहर उनकी मदद थी, उनके भाई भी थे, सूरज सिंह जी थे, तो वो भी जाना चाह रहे थे, लेकिन स्टाफ के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते। फिर वो वहां से चले गए। उसके थोड़े देर बाद में मैं वहां रुका कि बारिश बहुत ज्यादा थी। जी अंजना जी, क्या वहां पर परिवार के भी लोग सुशांत के मौजूद थे, जो उनकी बहन थी या अन्य लोग परिवार के मौजूद थे? नहीं, उनके परिवार के कोई सदस्य वहाँ मौजूद नहीं थे। वहाँ पे सुशांत के कोई फ्रेंड भी कोई मौजूद नहीं, हम ही थे वहाँ पे। जैसे रिया चक्रवर्ती वहाँ से निकलती है, आधा एक घंटे के जो समय था उसके बाद में वहाँ संदीप सिंह जी आते हैं। संदीप सिंह वहाँ आने के बाद में मैं जब वो संदीप सिंह आता है, वो भाग दौड़ी कर रहा था, तो मैंने जनरली उनसे सूरज सिंह जी से पूछा। मैंने कहा सूरज सिंह जी ये कौन है, तो मैंने तो कभी देखा है नहीं। तो बोला कि ये सुशांत का दोस्त है, संदीप सिंह है। तो मैंने कहा जी अच्छा। बोला ये मोदी जी जो फिल्म बनाई थी तो उनके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्होंने मुझे बताया कि वो हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मुझे भी लगा कि चलो एक फैमिली का बंदा है जो कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है। और मैंने न्यूज में भी देखा कि वो उनकी जो सिस्टर, जो मीतू जो दीदी है, उनको भी लेके जा रहे थे, मतलब किस प्रकार कोऑपरेट करे, तो मुझे लगा कि अच्छा बंदा है। थोड़ी देर बाद में जब मेरा इंट्रोड्यूस उनसे करवाया गया, संदीप सिंह मेरे साथ में खड़े थे, हम सैनिटाइज कर रहे थे। उन्होंने मुझे, संदीप सिंह ने खुद मुझे सैनिटाइज करवाया था, हम हाथ खड़े थे करवा रहे थे। सूरज सिंह जी ने बताया कि सूरज सिंह जी सुखजीत सिंह जी हैं, जयपुर से हैं और करनी सेना के पदाधिकारी और अपने फिल्म लिस्ट के प्रोड्यूसर भी हैं, ये SSR फिल्म के प्रोड्यूसर है। तब उसको ऐसा एक शौक लगा कि पता नहीं क्या हुआ, फोन निकाला, वो तुरंत वहां से निकल गया था। जाने के बाद में वापस आया तो मैंने उनको ये भी कहा था, अच्छा। संदीप सिंह को, कि संदीप सिंह जी नीरज भैया यहीं आएंगे या उनकी फैमिली यहाँ आएगी या वहाँ पे डायरेक्ट शमशान घाट पे आएंगे। तो वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता है। मुझे सिर्फ मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि उनकी फैमिली वहाँ डायरेक्ट आएगी, क्योंकि मेरी जो मॉर्निंग में उनसे मैंने कॉल किया, डायरेक्टली मैंने कॉल किया नीरज जी को, मैंने पूछा तो उसके बाद उनका फोन ऑफ था, तो मेरी बात हो नहीं पाई। मैं पर्सनली उनसे एक बार मिलना चाहता था। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि आप एक बार मिल के जरूर आना उनसे। संदीप सिंह फिर आके वहां जाने के अच्छा, बाद मुझे ये बताइए कि आप उस लम्हे में जरा वापस जाते हैं
जी, जब रिया वहां पर मौजूद थी, आपने पर्दा हटाया, आप कह रहे हैं, और उसने गाल चेहरा छूकर कहा आई एम सॉरी बाबू। क्या हाव भाव थे, क्या बहुत ज्यादा मतलब जो भी आपने देखा हो, मैं कुछ आपकी सोच में ऐड नहीं करना चाहती हूँ, आपने जो देखा वो मोमेंट नरेट करके आपके मन में जो आया वो जरा अच्छे से हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, मैं अगर उस व्यक्ति में अगर उस दौर में अगर मैं जाना चाहूंगा तो मैं वहाँ खड़ा था, रिया ने स्टेज पे हाथ रखा, इमोशनल थी, वो धक धक कर रही था, मतलब कांप रही थी, और उसने ये कहा सॉरी बाबू। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब सॉरी क्यों बोला? तो हो सकता है कि जब मैं बाहर आया, बाद में पता चला कि रिया का ब्रेकअप हो गया था, ये 8 तारीख से ब्लॉक कर रखा, तो मुझे लगा कि ये सोच रही कि अगर मैं यहाँ पे होती, अगर ये उस पल में वहां पे होती, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो शायद ये दिन मुझे देखना ना पड़ी, ये भी मैं सोच रहा था, हो सकता है। तो हो सकता है इसलिए उसने सॉरी बोला होगा। कोई शक आपके मन में किसी और से भी इंटरेक्ट करते हुए, जो अन्य लोग दिख रहे थे? संदीप सिंह का आपने नाम लिया, किसी को भी देखकर कोई शक आपके मन में आया? जी नहीं, मुझे सिर्फ संदीप सिंह के ऊपर इसलिए शक आया कि वो जब करनी सेना का जब नाम गया तो वो भाग गया, तब आने के बाद में तो एम्बुलेंस लेके वो आता है, उससे पहले एक छोटी एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी, पूरा मीडिया, अगर मीडिया के रहे हैं तो उनके पास वो उस दिन का वो वीडियो मिल जाएगा। एक छोटी एम्बुलेंस आती है जो मिनी होती है, वो गाड़ी आती है, वहाँ रुकती है, एकदम टच करके सीढ़ियों से बॉडी निकलती है। तो मैंने पूछा वहाँ पे, मैंने कहा ये बॉडी किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये दूसरी है। मैंने कहा सुशांत की नहीं, दूसरी बॉडी है। वो निकलती, उसके बाद बड़ी एम्बुलेंस आती है, संदीप सिंह सामने भागता हुआ आता है, पीछे एम्बुलेंस आती है, उसके दोस्त लोग आते हैं, वहाँ पे दोस्त लोग आते हैं। संदीप सिंह जब बॉडी रिसीव कर रहे थे, संदीप नहीं था वहाँ पे, उसके दोस्त ही रिसीव कर रहे थे बॉडी, उन्होंने सिग्नेचर किया, सब कुछ उन्होंने किया था। और वहाँ पे एक ऑफिसर भी आते उसी टाइम जब ये बातचीत कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि जी हाँ, एक बार ये बताइएगा जरा कि जो परिवार के लोग भी देखना चाह रहे थे, आपने बताया उनके भाई शायद थे शौविक और उनके पिता इंद्रजीत, क्या कह रहे थे वो? मतलब सुशांत को लेकर क्या आपस में बातचीत कर रहे थे या कुछ बोल रहे थे जो आपको याद हो देखने को लेकर? नहीं जी, मेरे सामने वो बातचीत नहीं कर रहे थे, वो साइड में बातचीत करे, वो साइड में थे, मैं अलग बैठा था, अलग में मेरी बातचीत था, मेरे फोन पे अलग ही था मैं। वो आपस में बातचीत कर रहे थे, वो बार बार कभी अपने भाई के गले मिल भी रही थी, आ भी रहती, मिल भी रहती। तो मैं उनके बीच में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। जी अंजना जी। वो लोग क्या आपको रोते हुए भी दिखाई दे रहे थे? कोई रो रहा था उनमें से? नहीं, वो कोई रोते हुए नहीं थे, सिर्फ रेहा इमोशनल थी, वो बार बार गले मिल रही थी, इमोशनल वो जरूर थी। उनके भाई और उनकी मदर नहीं, वो उनके तरफ कोई एक आंसू भी नहीं था जी, वो खड़े थे। अच्छा, तो रिया भी आप कह रहे हैं इमोशनल थी, गले मिल रही थी भाई से, रोते हुए देखा आपने? हाँ, अब देखो उनसे मास्क लगा रखा था और पूरा दुपट्टा लगा रहा था, मैंने उसके आंसू तो मैंने देखे नहीं, लेकिन वो गले मिल रही थी और इमोशनल जरूर थी कि मैं खुद हाथ में पकड़ के उसको लेके गया था। अच्छा, और आपने बताया कि हॉस्पिटल में वहां और कोई नहीं था। अब आप उनके बाकी जो दोस्त थे जो रूम में उस दिन मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, केशव और नीरज सिंह, क्या इनमें से कोई सिद्धार्थ पिठानी वगैरह को अब तो आपने टीवी पे देखकर पहचान ही लिया होगा, ये लोग वहां पर मौजूद थे? जी अभी मुझे क्लियर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो इस पल मैंने इतना घोर से देखा नहीं था। मेरी सिर्फ निगाहें थी संदीप सिंह के ऊपर कि संदीप सिंह ने जब मुझे वहां पे पुलिस को आउट करने के बोला, पुलिस के माध्यम से मुझे बाहर जाने के लिए बोला, कि मैंने मान सम्मान रखा, पुलिस का भी मान सम्मान मैंने रखा, और तो मैं वहां चला गया। तब मुझे शक हो गया था कि संदीप सिंह मुझे बाहर जाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि पहले हम आराम से बात कर रहे थे, उसने मुझे सैनिटाइज दिया, मैंने सैनिटाइज लिया अपने हाथों में, हम बातचीत कर रहे। जब करनी सेना का जब नाम जाता है तो वो वहां से भाग जाता है, फिर ऑफिसर के माध्यम से मुझे बाहर निकालने के लिए बोलते कि आप यहाँ चले जाए। हम ऑफिसर मुझे कहते हैं हम क्राइम ब्रांच से हैं और हमें पूरा ये करना है, आप प्लीज यहाँ से चले जाए, आप वहाँ डायरेक्ट शमशान घाट के लिए बोलते। तो मैं वहां भी गया था, लेकिन वहां पे जब मैं पहुंचा बारिश बहुत ज्यादा थी, मैं रोड से उतर के जब जैसे मैंने पवन हंस में जो गेट है वहाँ एंट्री किया, तो वहाँ के जो गार्ड थे सुखता थे, मुझे रोका कि जी आप अंदर मत जाइए, आपका नाम नहीं है।
वो डायरेक्ट मुझे पूछे आपका नाम नहीं है, तो मैंने कहा जी आप मेरा नाम भी नहीं जानते, आप बोला सर आपका नाम नहीं, आपको आप प्लीज चले जाए चले जाए चले जाए। तो तभी मुझे शक हो गया, क्योंकि लिस्ट पूरा जो काम लिस्ट किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना पूरा संदीप सिंह कर रहा था जी, पूरा ये पूरा मैनेजमेंट संदीप सिंह कर रहा था। चलिए एक आखिरी सवाल मैं जल्दी से आपसे ले लेती हूँ, जल्दी से सुजीत जी। देखिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी कि वहां से बॉडी जब निकाली गई तो एक नहीं 2 बॉडीज थी, 2 एम्बुलेंस। एक बार आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप इतनी देर तक रुके थे कि आपने लोगों को निकलते हुए, बॉडी निकालते हुए देखा था वहां से, और कौन कौन साथ था उस समय? जी अंजना जी, मैं जब बॉडी जब बाहर निकली थी तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वो वहाँ मौजूद के स्टाफ जो थे बॉडी निकालने, और वही डाल के वही लेके गए थे। अगर उनके कोई साथ रहता बॉडी के साथ तो मुझे लगता है कि यहाँ किसी अदर की बॉडी भी हो सकती है, लेकिन उनके कोई साथ नहीं था। उन्होंने वो 4 लोग थे, वो उस बॉडी को एक को लेके आए थे, जो सेकंड बॉडी जो निकली थी छोटी एम्बुलेंस में, तो वो डाल के लेके चले गए थे। सुशांत की बॉडी से जब वो बाहर निकली उससे पहले मुझे वहां से हटा दिया गया था, पुलिस के मन में चला गया था, क्योंकि मैं 10:30 साढ़े 11 बजे वहां पहुंचा था, और सुशांत मेरे जैसे निकलने के 15-20 मिनट बाद में वहां से वो बॉडी लेके रवाना हो गए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुजीत सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये मानना है कि उन्हें एक वक्त पर जरा अजीब लगा, क्योंकि सॉरी बाबू कहा रिया ने कान में सुशांत के उनके करीब जाकर, लेकिन उनका यही मानना था कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद ब्रेकअप होने की वजह से इस तरह की बात उन्होंने कही है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।